आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं सप्तकोटि महासम्मान कौन बनेगा महाकरोड़पति। देवियों और सज्जनों, मैं इस समय ग्राम ठठारी, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ से आए अंजू खूटे जी के साथ बैठा हुआ हूं। इन्होंने कल तक हमारे साथ खेलते हुए 1,60,000 रुपए जीत लिए थे और इस समय इनके पास केवल एक ही लाइफलाइन बची है। आज देखते हैं कि कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर अंजू जी यहां से कितनी रकम जीत कर उठती हैं। अंजू जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर। थैंक यू सर। और आपके कंपेनियन के रूप में आपके पतिदेव यहां पर आए हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। ये राजेंद्र बर्मन जी हैं और ये अलग जगह पर काम करते हैं और पति पत्नी जो है वो तकरीबन 6-7 महीने तक एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं। कैसे जीवन व्यतीत करते हैं आप दोनों अपना? सर मजबूरी है सर, क्या करेंगे। तो राजेंद्र जी, कहाँ पर हैं आप आजकल पोस्टेड? अभी फिलहाल सर रायपुर में। अभी तो रायपुर में, तो अभी साथ में हैं आप दोनों? यस सर। बड़ी कृपा है। जी सर। ओहो। सर वो छत्तीसगढ़ वासियों को थोड़ा छत्तीसगढ़ी में अभिवादन कर दीजिए सर। छत्तीसगढ़ी में? जी। हमको तो छत्तीसगढ़ी आती। मैं बोलूंगी सर आप। अच्छा, आप बोलेंगी। जी। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। जी। सब बोला जय जोहार जय सतनाम। सब बोला जय जोहार जय सतनाम। जय सतनाम। ओके अंजू जी, आज के इस खेल का पहला प्रश्न आ रहा है जो कि दूसरा पड़ाव है। 7वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। अंजू जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत के अनुसार किनके श्राप के कारण कर्ण अपने जीवन के अंतिम क्षण में अपनी शस्त्र विद्या का प्रयोग नहीं कर पाए थे? ए परशुराम, बी द्रोणाचार्य, सी भीष्म या डी कृष्ण? सर ए परशुराम। श्योर है? जी सर। परशुराम ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। पतिदेव जी, क्या लगता है आपको? सही है लगता है सर। पतिदेव ने बोल दिया तो सही होगा। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 3-20 जीत गई आप। खेल का दूसरा पड़ाव आपने पार कर लिया है और एक चेक आ गया है आपके नाम। 3,20,000 रुपए का चेक ये आपका हो गया है। इसे अपने पास रखिए। परशुराम ने ब्राह्मण समझकर कर्ण को शिक्षा दी थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि कर्ण क्षत्रिय है तो उन्होंने कर्ण को यह श्राप दिया कि जब भी उसे विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी वो इसे भूल जाएंगे। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर उत्तर। तो आपने दूसरा पड़ाव पार कर लिया है। अब आ रहा है 8वां प्रश्न। 6:40 के लिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। किस कंपनी का नाम उसके संस्थापक एस.के. बर्मन को गांव के लोगों द्वारा डॉक्टर के रूप में संबोधित करने के कारण पड़ा था? ए सिप्ला, बी जाइलस, सी डाबर या डी रैनबैक्सी? ध्यान से सोचिए। सर डाबर लग रहा है। डाबर लग रहा है आपको? क्या करना चाहेंगे आप? लीस्ट इस पे है और आपके पास लाइफलाइन भी है, लेकिन अगर आप श्योर है तो उत्तर दीजिए। मुझे उत्तर नहीं मालूम है, इसलिए आशा भरी नेत्रों से आप मुझे मत देखिए। बता दीजिए बच्चन जी, क्या है सही उत्तर? ऐसे उत्तर नहीं मिलेगा आपको। क्या करना चाह रहे हैं? सर डाबर लॉक करूंगी। कंप्यूटर महाशय, डाबर सी पे ताला लगाया जाए। 6:40 जीत गए आप। बहुत बहुत बधाई। एक और चेक आ गया आपके नाम। ये लीजिए 6,40,000 का चेक। एस.के. बर्मन जो थे, गांव वाले इनको डॉक्टर बाबू कहते थे। तो जब इन्होंने कंपनी चलाई तो डॉक्टर का द ले लिया
और अपने नाम का जो BUR है, बर, डाबर। जी सर। अंजू जी, आपने 6,40,000 रुपए जीतने। किस तरह इन पैसों का आप उपयोग कीजिएगा और क्या मायने रखते हैं आपके ये जीवन में? सर बहुत मायने रखता है सर। आपने कुछ लोन्स वगैरह लिए हुए थे? जी, लोन्स वगैरह सर। हम लोग शादी कर लिए थे, उसके बाद एक छोटा सा नौकरी था, मैं सुपरवाइजर का करती थी, वो भी तो हम लोग आगे पढ़ाई करना चाह रहे थे सर। तो उस समय आपने कर्ज लिया था? जी सर, कर्ज लिए। शिक्षा प्राप्त करने के लिए? शिक्षा प्राप्त करने के लिए सर, और प्लस शादी के लिए भी। ये 6,40 तो आपने जीत लिया है। जी सर। मेरा शादी का जितना खर्च था वो तो हो गया पूरा, जी सर। है कि नहीं? जी सर। अब धीरे धीरे इसमें आप और जोड़ते जाइए। एक लाइफलाइन है आपके पास, बहुत ध्यान से खेलिए, क्या पता आप और भी पैसे जीत जाएं यहां से। जी सर, आप क्या ये है नवा प्रश्न, 12,50,000 रुपए के लिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सबसे पहले मुख्यमंत्री बनी? और आपके ऑप्शंस रहे ये: ए राजेंद्र कौर भट्टल, बी सुषमा स्वराज, सी राबड़ी देवी, या डी जयललिता। ये सब नाम तो आपने सुने हुए हैं। जी सर। इनके बारे में जानकारी भी होगी आपके पास। इसमें से पहले कौन है ये नहीं समझ में आ रहा है। इसीलिए तो प्रश्न पूछा गया है आपसे। सर लाइफलाइन यूज कर। लाइफलाइन करेंगी आप? ओके। आपके पास एक ही बची हुई लाइफलाइन है, फोन अ फ्रेंड की। कंप्यूटर महाशय, इस लाइफलाइन को अंकित किया जाए और वो 3 नाम बताइए, किनसे आप बात करना चाह रही हैं? सर वैभव शुक्ला रायपुर से। वैभव शुक्ला रायपुर में फोन लगाया जाए कंप्यूटर जी। हेलो। वैभव शुक्ला जी बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा महाकरोड़पति से। अरे नमस्कार सर जी, नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल चाल है वैभव जी? बहुत अच्छे हैं सर। अंजू खुंटे जी हैं, एक प्रश्न का उत्तर आपसे मांग रही है, इसीलिए उन्होंने आपको फोन लगवाया है। अच्छा अच्छा, जी जी। अगली आवाज अंजू जी की है। अंजू जी, आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से कौन सा सबसे पहले मुख्यमंत्री बनी थी? राजेंद्र कौर भट्टल, सुषमा स्वराज, राबड़ी देवी, जयललिता। इनमें से पहले कौन बनी थी? सभी मुख्यमंत्री बनी है, पहले कौन बनी थी? राजेंद्र कौर भट्टल, सुषमा स्वराज, राबड़ी देवी, जयललिता। जल्दी बोलिए, 10 सेकेंड। मैं इसमें पूरी तरह से मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से इनमें सबसे पहले जल्दी राबड़ी जल्दी। देवी बनी थी, लेकिन श्योर नहीं हूँ मैं। श्योर नहीं है वो। अंजू जी, चारों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं और हमारा जो कोड रेड है वो अब एक्टिवेट हो गया है। जी सर। 6,40,000 जीत रही हैं आप। सही उत्तर आपको देंगे 12,50,000, लेकिन अगर उत्तर हो गया गलत तो आप नीचे आ जाएंगे 320 पर। राबड़ी देवी। दब गया बटन। पतिदेव कह रहा है घर चलो, बहुत हो गया खेल, क्विट कर जाइए अब आप कोड रेड स्वीकार करेंगे या नहीं, ये पहले बता दीजिए। नहीं नहीं स्वीकार। नहीं करेंगी स्वीकार? आप खेलेंगी आगे? सर उनको हमेशा ये रहता है शिकायत कि मेरी बात कभी नहीं मानती। देखिए, ये आपका अपना पारिवारिक मामला है, इसमें मैं दखलंदाजी नहीं देना चाह रहा हूं, लेकिन आप खेलना चाहेंगी? सर खेलूंगी। खेलेंगे आप? अच्छा, कोड रेड को डीएक्टिवेट कर दिया जाए कंप्यूटर महाशय। अब बताइए। सर ए श्योर हैं आप? एकदम श्योर नहीं है सर, एक रिस्क लेना चाह रही थी। रिस्क लेना चाह रहे हैं आप? ओके। राजेंद्र कौर भट्टल ए। कंप्यूटर महाशय ताला लगा दीजिए। अंजू जी, ये आपका उत्तर गलत है। सही उत्तर है जयललिता। जयललिता जी 24 जून 1991 तमिलनाडु की मुख्यमंत्री पहली बार बनी। 6,40 आप जीत रही थे, नीचे आ गई आप 320 पर, लेकिन 320 भी कम रकम नहीं है। बहुत बहुत बधाई आपको।
और तालियों के साथ इनका अभिनंदन। 320 का आपका चेक है, इसको आप अपने हाथ में लीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंजू जी, हमारे साथ इस खेल में भाग लेने के लिए। तालियां बजती रहें देवी और सज्जनों। थैंक यू सो मच। और अब देवी और सज्जनों, समय आ गया है हमारी प्रतियोगिता जो होती है घर बैठे जीतो जैकपॉट की, उसके सवाल को पेश करने के। तो कंप्यूटर जी, आज का जो घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रश्न है उसे पेश किया जाए। और वो प्रश्न है ये, दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, पास जाके देखा तो गंजे उछल रहे थे। ये किसने कहा था? अरे ये कोई प्रश्न हुआ? कंप्यूटर जी, क्या हो गया भाई साहब आपको? अरे ढंग का सवाल पूछिए। हैं? अच्छा, एक और सवाल, हाँ लगाइए, बताइए। दो थागो, नो थागो, सो थागो, थो थागो, ये कोई प्रश्न हुआ? ये तो कुछ गड़बड़ मालूम पड़ रहा है, कुछ तो गड़बड़। अरे यार, यह है गड़बड़। ये देखिए, कंप्यूटर में सुरंग। कोई हमारे कंप्यूटर जी में गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहा है, और इस गड़बड़ को धड़ धड़ करके वही लोग ठीक कर सकते हैं। जानते हैं ना कौन? उन्हीं को बुलाना पड़ेगा। कहाँ हैं आप लोग? आ जाइए। ये क्या हो रहा है दया? सिर्फ दरवाजा अंदर से बंद है, तो फिर दरवाजा तोड़ दो दया, तोड़ दो। ओहो, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। अभिजीत, चक्कर लगाओ, देखो ये गड़बड़ क्या है यहाँ पर। सर, मैंने कोई गड़बड़ नहीं की, मैं तो आप लोगों को बुलाया इसलिए कि आप बताएं कि यहाँ गड़बड़। जी जी, सोलंकी देख ले जल्दी यार। सर आप जरा। जी, मैं इधर हो जाऊं? हाँ जी। ये लीजिए बॉस। जी सर। झंझट यहाँ है सर। ये झंझट है? हाँ जी। ओहो, तभी सब कुछ गड़बड़ हो रहा था। इसको निकाल बाहर कीजिए आप एकदम। हाँ जी, आप इसको यहाँ रख दीजिए, मैं इसकी अच्छी तरह से लैब में ले जाकर के चेकिंग करूँगा। जी जी, बड़ी कृपा है आपकी। बहुत बहुत तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। हमारी जो सीआईडी टीम है देवी और सज्जनों, सोनी की ये सीआईडी टीम पिछले 17 सालों से एक मुश्किल केस सॉल्व करने के बाद आज कंप्यूटर जी के सवालों को ये सॉल्व करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, एक बार फिर तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत। तो पद्मन जी, कौन बैठेगा यहाँ पर? और सर, फिर मैं और दया बैठ लेते हैं। जी जी, आइए। तो देवी और सज्जनों, मेरे सामने बैठ गए हैं सीआईडी के दो काबिल अफसर, एसीपी प्रद्युमन जी और इंस्पेक्टर दया। तो चलिए, आपको बहुत जल्दी इस खेल के जो नियम है उनको आपको समझा देता हूं। तो 14 प्रश्न आते हैं यहाँ पर। 5,000 रुपए से शुरुआत होती है और बढ़ते बढ़ते जाते हैं 14वें प्रश्न में, जिसका मूल्य है 7 करोड़ रुपए। 2 पड़ाव हैं इस खेल में, 10,000 रुपए और 3,20,000 रुपए पे। और जब तक हूटर नहीं बजेगा तब तक आप लोग खेलते रहिएगा। 4 लाइफ लाइन्स हैं आपके पास, ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, डबल डिप और त्रिगुणी। 3 गुणी यहाँ पर विराजमान है। देखिए, विक्रम जोशी जी है जो नीली शर्ट में है। वर्ल्ड चैंपियनशिप जो होती है, क्विज चैंपियनशिप 25 देशों में, उसके ये एकल भारतीय चैंपियन है ये। वाह। इनके बगल में के प्रियंवदा जी बैठी हुई हैं। ये मास्टरमाइंड क्विज प्रतियोगिता की साल 2000 की विजेता रही हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत प्रियंवदा। और एक बहुत ही जानी मानी हस्ती राजीव मखनी जी, इनको कौन नहीं जानता है। ये क्विज मास्टर होने के साथ साथ एनडीटीवी में ये मैनेजिंग एडिटर है और टेक्नोलॉजी से जितने भी संबंधित प्रश्न है उसकी इनको खूब जानकारी है। एक बार फिर हमारी बहुत बहुत स्वागत सर आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो प्रद्युमन जी और दया जी, शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। इससे पहले कि पहला प्रश्न रखूं आपके सामने, जितनी भी आप यहां से धनराशि जीत कर जाएंगे
इसका क्या करने वाले हैं आप? सर मैं चाहता हूं कि वो महारोगी सेवा संस्था जो है बाबा आमटे साहब ने जो शुरू की किसी चैरिटी में आप देना चाहेंगे? जी जी। बहुत ही अच्छी बात है। एक बार फिर आप लोगों का हम अभिनंदन करते हैं इस नेक काज के लिए। एसीपी प्रद्युमन जी और दया जी, पहला प्रश्न आ रहा है आपके इस खेल के जीवन में। 5,000 रुपए मिल सकते हैं इसके लिए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या आमतौर पर तंदूर के अंदर रखकर पकाया जाता है? ऑप्शन सुनिए। ए कचौरी, बी नान, सी रुमाली रोटी या डी भटूरा। बोल दे। बी नान, ताला लगा दे। नान बी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी 5,000 जीत गया, बिल्कुल सही उत्तर आप। इसमें सोचने की क्या बात थी दया जी? नहीं सर। अच्छा, ये आपके सीनियर है इसलिए आपको सब कुछ इधर देना, चीज के लिए परमिशन लेना पड़ता है। परमिशन लेनी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। खेल का पहला पड़ाव आ गया। दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक हिंदी मुहावरे के अनुसार इनमें से किसके कान भी होते हैं? ऑप्शंस। ए छत, बी बरामदा, सी कोठरी या डी दीवार। दीवार सर। डी दीवार, ताला लगा दें। बिल्कुल। दीवार डी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर। 10,000 जीत गए आप। और बहुत ही प्रचलित मुहावरा है, दीवारों के भी कान होते हैं। तो गुप्त बातों को बहुत सावधानी से कहना चाहिए ताकि कोई और सुन न सके, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। बिल्कुल सही उत्तर। 10,000 जीत लिया आपने। आगे बढ़ते हैं बहुत जल्दी। तीसरा प्रश्न आ रहा है, इसके लिए मिल सकते हैं 20,000 रुपए। 20,000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर के प्रथम नाम का अर्थ चोटी होता है? ऑप्शन सुनिए। ए द्रविड़, बी धोनी, सी धवन या डी डिंडा। धवन। सी धवन। शिखर धवन। शिखर धवन, ताला लगा दे। बिल्कुल। सी धवन पे ताला लगाया जाए। यह भी सही उत्तर है आपका। 20,000 जीत गया आप। शिखर धवन। प्रद्युमन जी, मैं आपसे पूछना चाहता था कि ये आपकी जो टीम है ये हमेशा एक साथ जाती है हर जगह? सर ये टीम नहीं है, ये फैमिली है। हमारी जो घर के लोग हैं उन्हीं का ये एक एक्सटेंशन जैसा है। क्या बात है। इतने सालों से। बहुत खूब। दया, आपने इस सीआईडी में हर एपिसोड में देखते हैं कहीं ना कहीं आपसे कहा जाता है दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाओ। भाई साहब क्षमा चाहता हूं मैं आपसे, घर में घुसने के लिए भी आप दरवाजा तोड़ के जाते हैं क्या? कहीं ना तो कहीं बिजनेस का थोड़ा बैकग्राउंड है, तो किसी ने ये बताया नहीं कि खुद का नुकसान करना होता है जी। किसी और का दरवाजा हो तो ठीक, खुद का कभी मत तोड़ना। लेकिन किसी भी वक्त आपने अपने घर का दरवाजा तोड़ा है या नहीं तोड़ा है? सच सच बता दीजिए। तोड़ना पड़ा था एक बार। तोड़ना पड़ा था, वजह क्या थी? काफ़ी लेट हो गया था रात को, और दरवाज़ा मतलब अंदर फैमिली थी बट किसी कारणवश बंद कर दिया उन्होंने। नहीं, वो लॉक अपने आप पता नहीं जैम हो गया, फिर तोड़ना पड़ा। से तोड़ना पड़ा। बहुत मामूली काम है इनके लिए तो। ओके ओके, चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। अब आ रहा है चौथा प्रश्न और इसका मूल्य है 40,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ओहो, ये तो ऑडियो प्रश्न आ गया। ये गाना किस फिल्म से है? अभी आपको एक गाना सुनाया जाएगा। गाना सुना जाए कंप्यूटर जी। ऑप्शन सुनिए। ए सीआईडी, बी काला बाजार, सी विक्टोरिया नंबर 203 या डी चोरी चोरी। सीआईडी सर। श्योर है? बिल्कुल सर। ताला लगाने लायक? एकदम। सीआईडी ए, ताला लगाया जाए। सालुंके जी, क्या लगता है आपको? सर सीआईडी को पहचानती है तो सीआईडी होगा सर। सीआईडी होगा, बिल्कुल सही उत्तर आपका। 40,000 रुपए जीत गए। चलिए अब गेम के ऊपर ध्यान देते हैं।
गाना बजाना सब हो गया। 5वां प्रश्न आ रहा है, इसके लिए मिल सकते हैं 80,000 रुपए। 5वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अठारह सितंबर 2014 को इनमें से कहां यूनाइटेड किंगडम से आजाद होने के लिए जनमत संग्रह हुआ? ऑप्शंस: ए इंग्लैंड, बी नॉर्दर्न आयरलैंड, सी स्कॉटलैंड, डी वेल्स। सी स्कॉटलैंड। श्योर है? एब्सोल्युटली। ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सर। स्कॉटलैंड सी, ताला लगाया जाए। सोलंकी जी, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। त्रिगुणी का क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ऑन द डॉट। इतने लोग बोल रहे हैं ठीक है, तो ये बिल्कुल सही होगा। आप जीत गए 80,000 रुपए। वेल प्लेड। ओके, आप लोग अपनी जो सीरियल है इसमें तो आप लोग केस सॉल्व करते हैं। घर में भी कोई ऐसा कभी ऐसा कोई समस्या आई हो जिसको आपने सॉल्व किया हो? कोई पारिवारिक समस्या हो? बिल्कुल नहीं सर। पति पत्नी के बीच में कोई ऐसी समस्या हो जिसके लिए कोई सीआईडी का उपयोग करना हो, नहीं, बिना दरवाजा तोड़े? एक्चुअली हमारे लाइफस्टाइल अभी ऐसी हो गई है कि बाय द टाइम हम लोग घर पहुंचते हैं इट इज़ लाइक 11:30 और तब तक बच्चे बीवी सब सो गए होते हैं। खाना रख दिया जाता है। लेकिन सर यही विषय बन सकता है समस्या का। अच्छा, मैं बोल रहा हूं, कहां थे आप 11 बजे रात तक? अगले दिन सुबह उठ करके पूछा। नहीं, वैसे है वो सीआईडी तो है। हाँ, अच्छा, हाँ। मैं तो मतलब कुछ नहीं उसके सामने, बट बाहर से जो लोग हैं, जो ऑडियंस हैं, जो सीआईडी देखते हैं, दे हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन। इट्स ओवरवेलमिंग ऑल्सो। कहीं ना तो कहीं ऐसा लगता है कि वाकई में 17 साल हमारे करियर में हमने कहीं जस्टिस किया है, कैरेक्टर को हम इतना रियल लगते हैं। तो कभी आपको ऐसा कोई नुमाइंदा आया हो? काफ़ी बार होता है, अभी भी काफ़ी लोग मिलते हैं। सर के साथ हुआ है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में मैं वर्ली नाका वाली शाखा में काम करता था। एक सुबह एक आदमी पैसे लेकर बाहर जा रहा था, किसी ने झड़प मार ली उसके हाथों। वो रिटायर्ड मास्टर जी था बेचारा, कुछ 10,000 रुपये लेके जा रहा था। 1-1.5 घंटे बाद वर्ली पुलिस स्टेशन से सीनियर इंस्पेक्टर आ गए। वो आए मास्टर जी को लेकर, वहाँ सब पूछताछ हो गई। मैं फिर वहाँ आ गया तो मास्टर जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। भाऊ, तुम्हीच करू शकालो, हे काही करणार नाही तो। तो बोले आप ही कर सकते, ये कुछ नहीं करेंगे, मेरे पैसे प्लीज। ये मतलब उनके मुंह पर कह दिया। लेकिन प्रद्युमन जी और दया जी, कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि आपका ये सीआईडी शो जो है कितना सफल हुआ है। जी सर। ओके, छठा प्रश्न 1 लाख। जी, एक रिक्वेस्ट है, मैं काफ़ी देर से यहाँ पे बैठा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई अभिजीत यहाँ पर आए और इस हॉट सीट पे बैठें। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। टू हॉट फॉर मी। ओके, अभिजीत जी आपका स्वागत है। आइए तालियों के साथ अभिजीत जी का स्वागत किया जाए। थैंक यू सो मच दया जी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए अभिजीत जी के लिए। एक नया खिलाड़ी आ गया हमारे साथ। ओके, अब आप दोनों के सामने एक नया प्रश्न आने वाला है। यह है छठा प्रश्न। इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए और यह प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2014 में अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में किनकी जगह ली? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए नितिन गडकरी, बी लाल कृष्ण आडवाणी, सी अरुण जेटली या डी राजनाथ सिंह। डी राजनाथ सिंह। डी राजनाथ सिंह श्योर है? ताला लगा दिया जाए। राजनाथ सिंह डी, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सही है। नितिन गडकरी के बाद में राजनाथ सिंह हुए। श्योर हैं आप एकदम? हाँ। बिल्कुल सही उत्तर। 1,60,000 रुपए जीत लिया। अब आ गया है सर। जी हाँ सर, हमने आपके लिए 4 लाइनें लिखी हैं जो मैं पूरी सीआईडी की टीम की तरफ से आपको समर्पित करना चाहता हूं। मेरे लिए लिखी आप? जी सर। मैंने कोई गड़बड़ी तो नहीं की जिसकी नहीं वजह सर, से आपने? आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। जी धन्यवाद। वो रोशनी हो तुम जो अंधेरे को मिटा देती है, हौसला हो वो जो गिरते को थाम लेता है, तुम वो खुशबू हो जो रूह में समा जाती है,
तुम्हारे होने से जिंदगी महक जाती है। बने रहो तुम सदा के लिए, तुमसे होने से कायनात में बरसात हो जाती है। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कह दी। मैं इस लायक तो हूं नहीं, लेकिन धन्यवाद देता हूं सर। हीरे को दूसरा व्यक्ति ही परख सकता है ना सर। अच्छा, एक बात मेरी समझ में नहीं आती है। आप लोग सब अलग अलग रीजन से हैं। अभिजीत आप उत्तर प्रदेश से, आप महाराष्ट्र से, सोलंकी जी आप भी राजस्थान से और मैंगलोर, आप कर्नाटक से, मैंगलोर से। अगर आप लोगों को अपनी मातृभाषा में कोई केस सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे आप? दया, अभिजीत, काही ना काहीतरी गडबड आहे इथे. बघा बघा, शोधून काढा लवकर, वेळ नाही आपल्याकडे. सर हमका ही लागत है अच्छा कि गोली जौन है एकरे जिगरवा के पार निकल गई. का कहा तो दया? ಇಲ್ಲೂ ಉಲ್ಲೇಡ್ ಬಂದಿತ್ತೇನು, ಬಾಕಿಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತೇನು, ಕಂಡಿ ಬಂದಿತ್ತೇನು. आता ऐका, साळुंखे बोल, तू काय सांगतोय बोल. अरे यो क्या कर रहे हो यार? यह गोली बंदूक की कौन है? पिस्तौल की है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। खेल का दूसरा पड़ाव आ गया है। 7वां प्रश्न आएगा, इसके लिए मिलेंगे आपको 3,20,000 रुपए। 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2014 में आईफा अवार्ड समारोह कहां आयोजित हुआ? ए, टोरंटो कनाडा, बी, टैम्पा यूएसए, सी, लास वेगस यूएसए या डी, मकाओ चाइना? सर मैं हम लाइफलाइन लेंगे. लाइफलाइन लेंगे। शांत हो जाए टिकटॉक जी। कौन सी लाइफलाइन लेंगे आप? ऑडियंस पोल करते हैं. ऑडियंस पोल करना चाहेंगे? ओके, कमिश्नर महाशय, ऑडियंस पोल की लाइफलाइन अंकित की जाए और ऑडियंस अपने वोटिंग मीटर्स जल्दी से हाथ में लीजिए। समय शुरू होता है अब। सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है टैम्पा यूएसए को, 54%। 9, 8 और 29 मिला है एसी और डी को। क्या करना चाहेंगे? कंफ्यूजन लग रहा है. घड़ी चल पड़ी है, तो फिर ये त्रिगुणी से पूछ लेते हैं सर. इससे आप संतुष्ट नहीं है? शांत हो जाए। त्रिगुणी कहा आपने? ओके सर, हमने आपका भी नाम दिया है फ्रेंड, फोन अ फ्रेंड में. तो आईफा जो है वो सर, लेकिन अभी आपने फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल नहीं की। अभी आपने कहा त्रिगुणी करेंगे आप। हाँ, ले लेते हैं सर. त्रिगुणी. त्रिगुणी अंकित की जाए और त्रिगुणी आपकी बारी आ गई है। 30 सेकंड मिलेंगे, उत्तर दीजिए। जी, आंसर है बी, टैम्पा यूएसए. ये हाल ही में इलेक्शन के टाइम में ही हुआ था. अब बोलिए। नहीं, अभी नहीं हो गया. लॉक कर दे। अब तो लॉक, बिल्कुल लॉक कर. टैम्पा यूएसए बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर। जनता भी सही थी और त्रिगुणी भी सही। ये तो अंधेर हो गया आज कि सीआईडी टीम को जनता की राय लेनी पड़ी और त्रिगुणी की राय लेनी पड़ी। सर, ये है ये महानता इस खेल की। मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल सही उत्तर आपका। आप जीत गए हैं 3,20,000 रुपए। एक चेक आ रहा है आपके नाम और बहुत बहुत बधाई आप दोनों को और सीआईडी टीम को। 3,20,000 रुपए का चेक ये आपका हो गया। इसे रखिए, बहुत ही नेक काज में ये दान किया जाएगा। एक सवाल पूछने का मन कर रहा है. हाँ जी, मुझसे? जी सर. तोबा, सवाल तो मुझे आपसे पूछना नहीं, ऐसे माहौल बना हुआ तो पूछ लेते हैं. जी बोलिए। ऐसी एक पिक्चर का नाम बताइए जिसमें विलन ने आपको मारा लेकिन आप उसका कुछ भी नहीं कर पाए. वैसे ज़्यादातर बच्चन साहब को अगर किसी विलन ने आंख भी उठा के देख ली
या इनके साथ कुछ किया तो उसका एंड में क्या होता है तो सारी पिक्चरों में देखा होगा। लेकिन एक ऐसी फिल्म है जिसमें विलन ने आपको बहुत मारा। कुछ याद है? दीवार। जी सर। दीवार जो दूसरी दीवार बनी थी। जी सर, दूसरी दीवार। तो उसमें विलन ने आपको बहुत मारा था सर। हम जेल में थे। जी सर। और जेल में बहुत सारी चीज़ें हमको कही भी गई थी। हाँ सर, उसमें और कुछ अजीब सी चीज़ें मैंने कह दी थी सर आपको। जी, वो आपने मारा भी था और कहा भी था। अगर आप कहें तो वो अजीब सी चीज़ फिर से एक बार। हाँ, क्यों नहीं, मूड हो रखा है। हाँ जी, बोल दीजिए, क्या कहा था आपने मुझे? वो कहा था कि आज के बाद खाना पीना सब बंद इन कुत्तों के लिए। ये कहा था आपने? तो मेरा जवाब भी सुन लीजिए। पहरेदारी आप करते हैं और हमको कुत्ता बोलते हैं। मिलन लूथरिया की ये फिल्म थी दीवार। लेट्स ब्रिंग द हीरोज होम। दीवार दूसरी दीवार बनी थी ये। अभी तक खेलते हुए इन्होंने 3,20,000 रुपए जीत लिए हैं। खेल का दूसरा पड़ाव पार कर लिया और आप लोग खेल रहे हैं तब तक जब तक कि हूटर नहीं बजता। ध्यान रहे। 8वां प्रश्न अब आपके सामने मैं पेश करूंगा। इसके लिए आपको मिल सकते हैं 6,40,000 रुपए। तैयार है? यस। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय महाकाव्यों और पुराणों के अनुसार इनमें से किनका वध या अंत किसी और के हाथों नहीं हुआ था? ऑप्शन सुनिए। ए विदुर, बी कुंभकर्ण, सी श्रवण कुमार या डी पूतना। श्रवण कुमार को तो वो लगा था, पूतना को कृष्ण ने मारा। कुंभकर्ण को तो मारा ही है अपना रामचंद्र जी और वो सब। जी हाँ, उस विदुर का हो सकता है। फोन अ फ्रेंड करें सर। हम लाइफलाइन लेना चाहते हैं। लाइफलाइन लेना चाहेंगे? कौन सी? फोन अ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड। ओके। कबीर जी, एसीपी प्रद्युमन और इंस्पेक्टर अभिजीत एक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं फोन अ फ्रेंड की। इसे अंकित किया जाए और वो 3 नाम बताएं जिनसे ये बात करना चाहते हैं। एक है फ्रेडी, ये मुंबई में है। डीएन श्रीवास्तव हैं इलाहाबाद से और स्मिता शेट्टी हैं मुंबई। किनसे बात करेंगे आप? फ्रेडी हमारी ही टीम के मेंबर हैं। कबीर जी, फ्रेडी को फोन लगाया जाए मुंबई में। हेलो हेलो। फ्रेडी जी बोल रहे हैं? हाँ जी। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा महाकरोड़पति से। बस क्या दया, आज क्या मैं ही मिला तुझे? हाँ? बच्चन साहब की आवाज में बात कर रहे हो? भाई साहब, मैं वही हूँ, लेकिन आप कुछ गलत ही समझ रहे हैं। अरे दया, क्या आदित्य भी साथ में लगता है? हाँ, आज मैं ही बकरा मिला गया। अरे नहीं यार, बच्चन साहब हैं। फ्रेडी, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा महाकरोड़पति से। सॉरी सर। सर अब मतलब आप वही है ना, ये एंग्री है ना? सर अब एग्री अभी तक तो गुंजाइश है नहीं है, लेकिन आगे थोड़ी सी बात की आपने तो हो जाएगी। अरे नहीं सर। सॉरी सर। फ्रेडी जी, मेरे सामने एसीपी प्रद्युमन जी और इंस्पेक्टर अभिजीत बैठे हैं और यहाँ पर इंस्पेक्टर दया भी हैं और सोलंके जी भी हैं। अच्छा। तो जो प्रश्न इनसे पूछा गया था एसीपी प्रद्युमन जी से, उसका उत्तर इनको मालूम नहीं था। इन्होंने फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल की, आपको फोन लगाया है। अच्छा। आपको बताना है सही उत्तर क्या है। ओके सर। और अभिजीत, आपका समय शुरू होता है अब। रेडी? भारतीय महाकाव्यों और पुराणों के अनुसार इनमें से किसका वध या अंत किसी और के हाथों नहीं हुआ है? किसी और के हाथों नहीं हुआ है। विदुर, कुंभकर्ण, श्रवण कुमार, पूतना। विदुर, कुंभकर्ण, श्रवण कुमार, पूतना, श्रवण कुमार, कुंभकर्ण, विदुर। इनका ये चारों का किसी और के हाथों नहीं मरे हैं यार। ये किसी और के हाथों ये नहीं मरे।
विनय बोल। ऐसा ही करते हैं, केस में भी है। केस में भी ऐसा ही करते ही हैं। करते हैं सर। समय निकल जाता है, हाँ, केस कहीं और चला जाता है। अब आपके पास एक लाइफलाइन बची है, डबल डिप, लेकिन ये थोड़ी सी खतरनाक है। क्या घुस जाते हैं एक के साथ, दो नहीं हो सकता। लगा दे, लगा दे। विदुर लगा दें, लगा दें। बिल्कुल। सर ने आदेश दिया है। जी, ए विदुर। ए विदुर। यस सर। फाइनल उत्तर आपका? जी सर। ताला लगा दें। बिल्कुल सर। विदुर ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। विदुर इज द राइट आंसर। 6,40,000 रुपए जीत लिया आपने। एक और चेक आ गया है आप दोनों के नाम। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। ये रहा आपका चेक, 6,40,000 रुपए का। बहुत ही नेक काज में ये दान किया जाएगा। ओके। ओहो, हूटर बच गया सर। खेल समाप्त की घोषणा हो गई है। तो देवी और सज्जनों, समय यहीं समाप्त हो जाता है। और इससे पहले कि हम इनसे विदा लें सीआईडी टीम से, हमारे एक घर बैठे जीतो जैकपॉट जो प्रतियोगिता होती है उसकी घोषणा करनी कि आज की विजेता कौन है। तो आज के विजेता कौन है कंप्यूटर जी बताइए। ये है उज्जवल राजेंद्र फाटिंग। तो उज्जवल राजेंद्र जी को फोन लगाया जाए। हेलो, उज्ज्वला जी बोल रही हैं? हाँ जी हाँ। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा महाकरोड़पति से। सर आप सचमुच अमिताभ बच्चन बात कर रहे हैं या कोई आवाज बदल कर बात कर रहे हैं? नहीं, मैं ही हूँ देवी जी। देखिए, मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारी जो घर बैठी जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता होती है, हाँ? उसमें आपने सही उत्तर दिया। आप 1,00,000 रुपए जीत गई हैं। बहुत बधाई। थैंक यू सर। अब आप कोशिश कीजिए कि आप 2,00,000 और जीत जाए उज्ज्वला जी। हमारा एक यहाँ पर जैकपॉट प्रश्न होता है, हाँ? और यदि आप खेली और उसका उत्तर हो गया सही तो आज आप 3,00,000 रुपए जीत सकती हैं। सर मैं खेलना नहीं चाहूंगी क्योंकि लालच बहुत बुरी बात है सर। चलिए उज्ज्वला जी, आपकी बात हम मानते हैं, आपको हम मुक्त करते हैं इससे। आपको बहुत बहुत बधाई। तो देवियों और सज्जनों, आज का समय यहीं समाप्त होता है। आज का हमारा खेल सीआईडी टीम के साथ रहा बहुत ही रोमांचक। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि और शुभ रात्रि।